अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। आज का मेरा मौजू अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा नहीं है बल्कि बिल्कुल ही हटके है, क्योंकि आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ पहले कभी इस मौजू पे मैंने बात नहीं की, लेकिन इस मौजू पे बात करने का मकसद ये है उस वक़्त मैं करता हूँ जब बड़े बड़े अक्लमंद भी इसके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुआ, ट्रंप और जोन बिडेन नाम का जो शख्स था, इन दोनों का आपस में मुकाबला था। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आम तबका के नौजवान हैं, आम लोग हैं, उन्होंने जो उसके ऊपर तबसरे किए, मैं बड़ा हैरान हुआ कि कभी पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन हो तो इतने लोग ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते जितने अमेरिका के सदर इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो लोगों की बातों से ऐसे महसूस हो रहा था, कह रहे थे कि ट्रंप जो है हार जाए, दूसरा जीत जाए, क्योंकि ट्रंप हमारी पॉलिसियों के खिलाफ है। तो ये बात मेरी सुन के, उनकी बात सुन के, तो मेरे जहन में एक फौरन मिसाल आ गई। एक बंदा था, उसकी 2 बेटियां थी, उसने उनकी शादी की, एक का निकाह करवाया ऐसे शख्स से जो मिट्टी के बर्तन बना के बेचा करता था, और दूसरी भी बेटी का निकाह करवा दिया ऐसे शख्स से जो जमींदार था। एक दफ़ा उसकी घर वाली ने भेजा उसको कि जाओ मेरी बेटियों की खैर आफियत मालूम करके आओ कि वहाँ खुश हैं अब हमारे दामाद के पास कि नहीं। तो वो शख्स पहले गया मिट्टी के बर्तन जो बनाता था दामाद, उसके पास, उससे जाके खैर आफियत पूछी तो उसने कहा बस मैंने बहुत सारे बर्तन बना दिए हैं, दुआ करो कि बारिश ना आए। बारिश आ गई तो ये सारी मेरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी, और दुआ करें आप बारिश ना आए ताकि हमारा मांगे दामनों में ये सारा माल निकल जाए। और जब दूसरे के पास गया जो ज़मींदार था, उससे जाके खैरियत पूछी तो उसने कहा बस ज़मीन के अंदर दाना डाल दिया है, अभी बारिश आएगी तो ये दाना उगेगा, फिर हमें नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा, तो दुआ करो बारिश आ जाए। तो ये शख्स वहाँ से लौटा, घर आया, घर वाली ने पूछा कि मेरी बच्चियाँ कैसी थीं, कैसे हालात मालूम करने जो गया था, क्या हाल है? तो उन्होंने कहा हम दोनों तरह बर्बाद हो गए, बारिश आएगी तब भी हम बर्बाद हैं, बारिश ना आए तब भी हम बर्बाद हैं। तो ये अमेरिका के इलेक्शन की मिसाल भी ऐसे ही है। ट्रंप जीते या दूसरा जीते, दोनों तरह नुकसान है हमारा, क्योंकि देखें मेरे मोहतरम, अमेरिका की जो पॉलिसियां हैं ये पॉलिसियां एक ही तरह हैं, चाहे कोई भी जीते, कोई भी सदर बने, उसी पॉलिसी के तहत वो काम करेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि इन बातों के ऊपर तवज्जो ना धरें, ये इनके ऊपर तबसरा करना और इसके ऊपर गुफ्तगू करना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। हम आपस के अंदर जो हमारी उलझने हैं उनको दूर करें, अपने लीडरों के साथ दें, इत्तेफाक करें उनके साथ, मुत्तहिद हों। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा तो गैर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। आज हमारी अपनी सफ़ों में के अंदर इत्तेहाद नहीं है, तो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें, अल्लाह ताला का फरमान माने, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपने लीडरों के ऊपर एतमाद करें। आज हमारा अपने लीडरों के ऊपर एतमाद नहीं है, इसलिए हम मुत्तहिद नहीं हो रहे। इस किस्म की चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही हैं। अमेरिका का खौफ है, गैर मुल्कों का, गैर अक़वाम का, हमारे दिलों में खौफ है। तो खौफ यहाँ होता है, इसको यहाँ बैठने ना दिया जाए, फ़ौरन यहाँ से उतारा जाए खौफ, और अल्लाह की मान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपने लीडरों को अपने एतमाद में लें, फिर इंशाअल्लाह इत्तेफाक होगा। मसलक की जंग बहुत हो चुकी है, मसलक की जंगों को छोड़ें, मुत्तहिद हूँ, पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी खुशहाल होंगे, फिर किसी का खौफ भी नहीं होगा। जब ऐसे हालात आते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरों को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। आज जो गैर हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है, गैरों का खौफ है, वो यही वजह है कि हमारे ज़िम्मे जो काम था, जो ड्यूटी थी, उसको छोड़ दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।